नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ यूनाइटेड किंगडम के उस कदम को जिसके अंदर ये लोग अपने यहाँ की जो 18 एज है वोटिंग करने की उसे घटा के 16 करने की बात कर रहे हैं अगले आने वाले जनरल इलेक्शंस में। साथ ही इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे क्या भारत के अंदर ऐसा कोई कदम उठाना पॉसिबल होगा और होगा तो कितने फायदे में होगा, कितने नुकसान में होगा, सारी बातों को इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं खबरों में ये बात आने लग गई है, दैट इज यूके टू लोअर वोटिंग एज टू 16 इन लैंडमार्क इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सीधी सीधी बात है अगले इलेक्शन तक इस कदम को उठाया जाएगा, ऐसे सरकार की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट भी आ गया है। उसके अलावा आप हर तरफ देख सकते हैं हिस्टोरिक बात है रिस्टोर करने के लिए पब्लिक ट्रस्ट का डेमोक्रेसी के अंदर। साथियों आइए थोड़ा सा इस बात को डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप समझे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी तक जो एज थी वो थी 18, अब 18 से घटा के उसको 16 करने की बात करी गई है। और ये जो रिफॉर्म है, बदलाव जो है उसे लाने का है कि वो अगला जनरल इलेक्शन जब होगा दैट इज 2029 में, 2029 में, क्योंकि अभी ही तो हुए हैं ना कुछ दिन पहले, कुछ मतलब वक्त पहले, तो 2029 में जो अगला इलेक्शन होगा उसमें इस चीज को मान्यता दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है यूके के वोटिंग राइट्स में 1969 के बाद से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनाइटेड किंगडम इसे कहते हैं, कई सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते होंगे कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब इंग्लैंड होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है साथियों। यूनाइटेड किंगडम में सारी कंट्रीज मिलके आती हैं, जिसमें 4 कंट्रीज मोटे मोटे तौर पे आप स्कॉटलैंड, उसके बाद इंग्लैंड देख सकते हैं, उसके बाद वेल्स देख लीजिए, और ये जो आयरलैंड का नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड्स आता है, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। अब एक बात और भी समझ लीजिए, इसके अंदर भी अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपने भी इलेक्शन होते हैं, जिनमें से 2 कंट्रीज ऐसी हैं स्कॉटलैंड एंड वेल्स, जिसमें यहाँ पे एज ऑलरेडी 16 है, 16-17 है। तो यहाँ पे अब पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो इलेक्शन होगा उसमें इस एज को 16 करने की बात कही जा रही है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा उस बात को डिटेल से समझिए। तो अभी यूके के अंदर चल रही है लेबर गवर्नमेंट, ठीक। लेबर गवर्नमेंट की कैंपेनिंग यही रही थी, अपने वादे जो इन्होंने किए थे उस समय कि 2024 के अपने मैनिफेस्टो में। आपको एक बात बता दूं, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे हमारे यहाँ हो चाहे विश्व में कहीं पे भी हो, जब अपनी कैंपेनिंग कर रही होती है इलेक्शन से पहले तो बताती है, जैसे हमारे यहाँ क्या बताती है कि आएंगे तो फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, महिलाओं को इतना पैसा देंगे, बेरोजगारों को इतना पैसा देंगे। वैसे ही बाहर भी कुछ बातें करती हैं, वैसे ही वो जो वादे करती हैं, जैसे ट्रंप के वादे हैं, आजकल वो इलेक्शन के बाद पीछे पड़ गए टैरिफ लगाने को लेके। सेम तरह से देखा जाता है कि जब यहाँ सरकारें वादे करती हैं तो सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा करती हैं। सेम तरह से लेबर गवर्नमेंट ने जब वहां पे अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था इस बात को, और वही इसी तरीके से ही अब इलेक्शंस बिल लेकर आ रही है ताकि वोटिंग राइट्स और बढ़े। देश के अंदर 16-17 वर्षीय जो बच्चे हैं वो भी अब वोट दे पाए, इस बात को इन्होंने सामने लाया है। करंटली बात करें तो जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 कंट्री, जिसमें से स्कॉटलैंड और नीचे वेल्स देख सकते हैं आप, यही अलाउ करती हैं वोटिंग 16 इयर्स की फॉर डिवॉल्व एंड लोकल इलेक्शंस के लिए। इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड्स और रिजर्व्ड यूके वाइड इलेक्शंस अभी भी इनकी जो वोटिंग एज है वो 18 वर्षीय है भारत की तरह, ठीक है। सपोर्टर्स का अब बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं इस मूव को, बहुत सारे लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस मूव को। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं 16 वर्ष के बच्चों को वोटिंग राइट देने को लेके, उनका कहना है कि देखो, आर्ग्यू करते हैं सपोर्टर्स कि 16 इयर्स ओल्ड टैक्सेस पे करते हैं, फुल टाइम जब काम कर सकते हैं, इवन जूनियर आर्मी में सर्व कर सकते हैं, तो क्यों नहीं वो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। देखिए मोटे मोटे तौर पे फायदा ये होता है कि जितनी जल्दी से ही अपना वोट देने लग जाएगा उतना ज्यादा उसको एहसास होगा कि वो, देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन तब भी अगर देखा जाए तो जितनी जल्दी कंधों पे जिम्मेदारी डाल दो उतना ज्यादा इनका हिसाब से कि देश के प्रति ये लोग और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और ज्यादा अच्छा
डिसीजन लेंगे और ज्यादा जुड़ के चलेंगे। ठीक है, पैकेज के अंदर देखा जाए तो ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड होगा, एक्सपैंडेड आईडी ऑप्शंस होंगे जैसे कि यूके इशू करेगा बैंक कार्ड्स को, और काफी टाइट रूल्स होंगे कैंपेन डोनेशंस को लेके ताकि डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को बरकरार किया जा सके। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को हम समझेंगे, अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, फिलहाल आप समझते चलिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल से समझिए। अगर ये लॉ बन जाता है, एक्ट बढ़िया तरीके से आ जाता है, तो यूके यहाँ पे उन कई कंट्रीज को, मतलब देखिए सारी कंट्रीज तो ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पे ये 16-17 वर्ष की एज से ही लोग वोट करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, ब्राजील, इक्वाडोर। ठीक है, जहां पे ये जो वोटिंग एज है वो ऑलरेडी 16 वर्ष को रखी गई है नेशनल इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, हिस्टोरिकली बताऊं तो यूके ने आखिरी बार जब एज को कम किया था वो तब 1969 में किया था। 1969 के बाद आज हम देखते हैं इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। तो मैम 1969 में क्या एज हुआ करती थी? साथियों उस समय 21 वर्ष 21 जो है ईयर्स एज हुआ करती थी जब इंसान वोट कर सकता था। उसे घटा के 1969 में यूके के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1969 आया और उसमें इस एज को घटा के जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया। अब इस बारे में थोड़ी डिबेट भी होती है, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों जो इस मूव को सपोर्ट करते हैं उनका ये तो मैंने बताया कि क्या कहना है, क्यों नहीं कर सकते भाई, जब टैक्स देते हैं, चीजों में सर्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वोट भी दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये कहते हैं कि जब हम एज को कम करेंगे तो इससे जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें आती हैं लोगों के पार्टिसिपेट करने में, वो भी कम होंगी। स्पेशली देखिए टर्नआउट जो 2024 के इलेक्शन का सिर्फ 59.7% यहाँ रहा था, जो पिछले 20 सालों में बहुत कम था। तो जैसे ही इसको करेंगे इससे बहुत सारे वोटर्स और यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। अर्ली वोटिंग जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जैसे ही जल्दी इंसान कम उम्र से वोट करना शुरू करता है तो वो अपना सोसाइटी के अंदर एंगेजमेंट भी बढ़ाता है। टीनेजर जो स्कूल में होंगे वो ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे वोटर्स से जो बूढ़े हैं। बूढ़े लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो ठीक है, जो होना है, जो सरकार आनी आ जाएगी देखा जाएगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव हैं, उनको नई खुशी भी मिलेगी, मैं जाऊंगा, मैं वोट करूंगा, मैं अपनी सरकार चुनूंगा, तो वो बहुत ज्यादा आगे जो है वो वोट भी करने के बारे में सोचेंगे। अच्छा, जैसे कि सब कुछ हरा हरा नहीं होता है ना, तो ऐसे ही एक ऑपोजिट साइड भी होती है जो कि ओपोनेंट्स की होती है। ओपोनेंट्स का ये आर्ग्यू करना होता है, खासकर क्रिटिक्स का, स्पेशली जो दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेबर गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव पार्टी। अपने भारत से अगर आप कंपेयर करो तो बीजेपी और कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टीज देखते हैं, हालांकि यहाँ पे तो 2-4 और ऐसी बड़ी निकल आएंगी, लेकिन मोटे तौर पे देखते हैं हम कि एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। ऐसे ही वहां पे भी मोटे तौर पे देखते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर गवर्नमेंट, जो दोनों लेबर पार्टी है, ये दो बड़ी बड़ी पार्टी है। तो अभी कौन सी चल रही है? अभी लेबर गवर्नमेंट चल रही है। अब वहां समझिए, वहां की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनका ये कहना है कि देखो 16 साल के जो बच्चे हैं वो वोट तो जो है कर सकते हैं, बट शादी तो नहीं कर सकते, दारू तो नहीं खरीद सकते, या फिर किसी ऐसे लड़ाई झगड़े के रोल्स में तो नहीं अपने आप को सर्व कर सकते हैं ना, कॉम्बैट रोल्स में। तो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखे जा रहे हैं और यहाँ पे सजेस्ट करते हैं लेबर पार्टी को कि आप यहाँ पे ऐसा ना करिएगा। देखो बात क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को जब बहुत ज्यादा देखो थोड़ा अकल आ जाएगी, बड़े हो जाएंगे तो समझ पाते हैं कि हाँ ये बात सही है या ये हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, नहीं। लेकिन 16-17 साल की उम्र के जो लोग हैं उन लोगों को मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है। उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, धोखे नहीं खाए होते, दुनिया को जाना नहीं होता है, इस वजह से काफी ज्यादा उनके लिए आसान होता है कि वो जो है मैनिपुलेट जल्दी हो जाए। तो इनका यही कहना है लेबर भाई ऑपोजिशन का तो काम होता है कुछ ना कुछ अपने तरीके से पॉइंट्स रखना, तो इन्होंने इस बात को रखा है कि ये पॉलिटिकल मूव साबित हो सकता है। तो अब क्या, अब देखिए डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट से होके गुजरेगा वहां पे। हालांकि लेबर गवर्नमेंट की वहां मेजॉरिटी है, लेकिन डिबेट्स होंगे, हो सकता है इसके अंदर कुछ बिल में बदलाव लाए जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद यूके को जरूरत पड़ेगी कि वो अलाइन करे इलेक्टोरल रजिस्टर्स, स्कूल्स और सिविक एजुकेशन को, ताकि यंगर वोटर्स को उस हिसाब से प्रिपेयर किया जा सके। ऐसा नहीं है सिर्फ आप वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, बाकी चीजों में आपने कुछ समझाया बुझाया ही नहीं। रिसर्चर्स जो है देश से कंट्रीज से जहां पे देखिए जहां पे ये वोटिंग 16 साल की उम्र से बच्चे करते हैं, वहां की जो रिसर्चेस हुई हैं उससे पता करता है, उससे सजेस्ट होता है कि जब इलेक्टोरल आउटकम निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, तो
ये कोई ड्रामेटिकली अफेक्ट नहीं होता है। एंड ये पहली बार 16 वर्षीय वोटर्स होंगे। ऑफन टर्नआउट ज्यादा लोग, ज्यादा 16 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा आते हैं वोट करने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि किस प्रकार से यूके के अंदर इस मूव को लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आया होगा कि अगर भारत के अंदर भी इस बात को लेकर आए, क्योंकि जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर तो भाई साहब कितना ही यूथ भरा पड़ा है, इतने ही सारे यूथ हैं। तो अगर 16 साल के बच्चों को भी ले लिया जाएगा तो इसका मतलब तो साफ यही हो जाएगा कि बहुत सारे वोटर्स और बढ़ जाएंगे और वोटिंग परसेंटेज भी और बढ़ेगा। देखो, जो वोटिंग एज है वो 18 साल है अभी भी भारत के अंदर, और आखिरी बार इसको 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कि 28 मार्च 1989 में आया था, उसमें 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष करी गई थी, जो कि आज तक लागू देखने को आप मिलती है। अब भारत के अंदर क्या भारत प्लान कर रहा है कि वो भी 16 वर्ष करे? इस बात को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी की। अगर आप चाहें 24 घंटे 7 दिन घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 WhatsApp and @SIRFIS sales on Telegram पे। आइए समझते हैं भारत की कहानी। अभी के स्टेटस की अगर बात करें तो कोई इस प्रकार से किसी भी तरीके से कोई भी लेजिस्लेटिव मूवमेंट नहीं चला है कि जिसके माध्यम से इस बारे में चर्चा हो रही हो कि 16 वर्ष कर दिया जाए इस एज को। ठीक है, किसी प्रकार से किसी सरकार के सामने ये बात को नहीं रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो लगातार ये मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन भी नहीं आ रही है लोअर करने के लिए एज को। एंड करेंटली हमारा फोकस यही है कि हम ज्यादा नए एलिजिबल वोटर्स को जो 18 साल के ही हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है एनरोल कराएं, और पहले उन्हीं लोगों से तो वोट दिलवा के देखें जो आधे से ज्यादा तो 18 वर्षीय लोग ही नहीं वोट कर रहे हैं। अच्छा, अभी डिबेट क्या चल रही है देश के अंदर? डिबेट मिनिमम एज को लेके तो अलग की बात हो गई है, अभी तो कहानी अलग ही चल रही है। अभी तो कहानी क्या चल रहा है कि देखो, हमें इलेक्शन लड़ने को लेके ही यहाँ पे करिए, कंटेस्ट करने के इलेक्शन को लेके, टू रन ऑफिस फ्रॉम 25 से 18 करिए, इस बारे में बात चल रही है, ना कि वोटिंग करने को लेके। ठीक है, इस बात को समझे। अब पूरे विश्व के अंदर से अगर हम कंपेयर करें और यूथ के एंगेजमेंट्स में देखें तो कुछ देश जैसे स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, इक्वाडोर ऑलरेडी 16 वर्षीय बच्चों को कहते हैं कि आप वोट करिए नेशनल या रीजनल इलेक्शंस में। और जो यहाँ पे भारत के अंदर कहते हैं कि हाँ ठीक है इस उम्र को लागू करना चाहिए, वो ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए। अब इस बात को समझिए, पढ़े लिखे यूथ हो, ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो, कोई भी भड़का के न चला जाए, कुछ पैसे रुपए दे के वोट दिला दे। एक अलग चीज ये है, क्रिटिक्स का ये कहना है ये एक कंसर्न पैदा करेगा। छोटे बच्चों को, उनकी फैमिली को मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, पब्लिक किस तरह से देखती है? देखो, सोशल मीडिया पे मिक्स तरह के आपको डिस्कशन देखने को मिलेंगे। वैसे ही मैंने जैसे बताया कि 18 साल का इंसान होते होते थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसको समझ में आता है पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन अगर हम देखें कि वो स्कूल में पढ़ता बच्चा है, अब उसको कुछ भी मैनिपुलेशन हो जाएगा, तो इस बारे में तो आगे क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो पता चलेगा। लेकिन अगर कोई बदलाव आएगा तो सिंपल मेजोरिटी से होगा, कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जैसा होगा मैं आपके सामने लाती रहूंगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में दीजिए। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज फॉलो मी एवरीवेयर। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।